मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को ईश नमस्कार। आज का वचन भजन संगीता उसके 34 अध्याय 8 पद। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मेरे प्रियो, क्या आपने जीवन में कभी परमेश्वर को परख कर देखा है? अगर नहीं देखे हैं तो एक बार आप अपने परमेश्वर को परख कर देखें। वह परमेश्वर भला है, अच्छा है, वह आपके साथ है। बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने परमेश्वर को परख के देखा। उन्हीं में गिदोन भी था, जिसे परमेश्वर ने इजरायलियों के ऊपर न्याय के रूप में नियुक्त किया। परंतु गिदोन ने परमेश्वर को परख कर देखना चाहा, इसलिए वह परमेश्वर से कहता है, यदि परमेश्वर सच में तूने मुझे इजरायलियों को छुड़ाने के लिए चुना है तो मैं एक भेड़ी की ऊन खलियान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और जैसे उसने कहा था परमेश्वर ने वैसा ही किया। उस रात केवल ओस ऊन के ऊपर ही पड़ा और सारी भूमि सूखी रही। परमेश्वर इस अद्भुत काम को देखकर गिदोन ने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया और वह इजरायलियों के छुड़ाने के लिए उनका न्यायी बन गया। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें परमेश्वर की भलाई का स्वाद चखने का न्योता देता है। यहाँ परमेश्वर की परख का अर्थ यह नहीं कि हम उसकी परीक्षा करें, परंतु यहाँ परमेश्वर की भलाई चखने की बात करता है कि चख कर देखो, परख कर देखो वह कितना भला है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 3 पद। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। मेरे प्रियो, दाऊद परमेश्वर को परखने और चखने की बात इसलिए कहता है क्योंकि वह परमेश्वर के प्रेम और उसकी करुणा को अपने जीवन में देखा था। इसलिए वह कहता है, परख कर देखो यहोवा भला है। मेरे प्रियो, जैसे जब तक हम किसी भोजन का स्वाद बिना चखे नहीं बता सकते वह स्वादिष्ट है कि नहीं, वैसे ही मेरे प्रियो, हम भी बिना परमेश्वर के प्रेम भलाई को चखे बिना उसकी महिमा नहीं बता सकते। इसलिए चख कर देखो कि यहोवा भला और अच्छा है। मेरे प्रियो, प्रत्येक दिन परमेश्वर को चखे। और हम उसे कैसे चख सकते हैं? उसके वचन को मानने से, प्रभु पर भरोसा करने से, परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने से, उसकी भलाई को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज इस भोर दाऊद की तरह, गिदोन की तरह हम भी अपने यहोवा के स्वाद को चखे कि यहोवा परमेश्वर आपके लिए भला है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर भोर के लिए कि तेरी करुणा और दया से हमने एक और दिन अपने जीवन में पाया है। तूने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है, आनंदित किया है। हे पिता, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू भला है, अच्छा है, तेरी करुणा सदा की है। तू महान परमेश्वर है। तू कहता है कि मुझे परख कर देखो, मुझे चख कर देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना भला हूँ। हाँ पिता, तू हमारे लिए सच्चा और भला है। तूने हमें अपने पुत्र पुत्रियां होने के लिए चुना है, अपना वारिस ठहराया है, हमें अपना मिरास देने का वायदा किया है, हमें आगे पीछे घेर रखा है। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा रखती है, तूने हमें छिपा रखा है। तेरी दया अद्भुत है। तूने हमारे सिर के बाल तक गिन रखे हैं। तूने अपने हथेली पर हमारी तस्वीरों को गुदवा रखा है। हम तेरी आंखों की पुतलियां हैं। हे पिता, प्रार्थना करते हैं कि जो अब तक तुझे नहीं चखा है उन्हें तू चखने का अवसर प्रदान कर कि वे देखे कि तू कितना भला है। हे पिता, सारा महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।